बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। एलटी ग्रेड सन 2025 और यूपीटीटी सन 2025 के लिए उर्दू के सिलेबस के मुताबिक लगातार क्लासेस दस्तयाब कराई जा रही हैं। पिछली क्लास में हमने दक्कन में उर्दू शायरी का आगाज़ व इर्तिका पढ़ा था और दक्कन में हमने बहमनी दौर और आदिल शाही दौर के अहम शुअरा, उनकी तसानीफ और उनसे मुताल्लिक मारूज़ी सवालात हल किए थे। आज हम कुतुब शाही दौर के बारे में पढ़ेंगे। अहम शुअरा कौन कौन से हैं जिनके बारे में पढ़ेंगे? तो महमूद, फिरोज, कुली कुतुब शाह, असदुल्ला वजही यानी मुल्ला वजही, अब्दुल्ला कुतुब शाह, गवासी, इब्न निशाती, काजी महमूद बहरी, इन सब लोगों के बारे में पढ़ेंगे। और आखिर में हम वली दक्कनी और सिराज औरंगाबादी के बारे में भी कुछ अहम बातें बताएंगे, क्योंकि ये दोनों शायर भी दक्कन से ही ताल्लुक़ रखते हैं और मैं चाहता हूँ कि दक्कनियात को आप अच्छे से पढ़ लें, कोई भी पॉइंट छूटे ना। तो चलिए शुरू करते हैं। गोलकुंडा में कुतुब शाही हुकूमत 1508 ईस्वी में शाये हुई 1508 ईस्वी में कायम हुई और 1686 ईस्वी तक चली। कौन कौन से शोरा इसमें शामिल हैं तो मैंने बता दिया। अब हम बात करते हैं इनके बारे में बारी बारी से। सबसे पहले महमूद के बारे में जानिए। तो महमूद कुतुब शाही हुकूमत के इब्तिदाई ज़माने का शायर था। इनका जिक्र मुल्ला वजही ने और मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बड़े एहतराम से किया है। इन्होंने गज़लें, मरसिए और दोहे वगैरह लिखे जो कि उनके मुख्तलिफ ब्याज़ों में देखने को मिलते हैं। महमूद के बाद फिरोज़, ये नाम अहम है। इनका नाम जो है वो कुतुबुद्दीन या फिर कुतुबुद्दीन कादरी था। इनकी जो मशहूर तसनीफ़ है वो पीरतनामा है। ये पीरतनामा किसकी है, कई बार पूछा जा चुका है। तो फिरोज बीदरी की है। ये बीदर के रहने वाले थे, बीदर के मशहूर शायर और गोलकुंडा के बड़े उस्ताद थे। फिरोज बीदरी, इनकी तसनीफ पीरतनामा आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद मुल्ला वजही, ये बहुत ज़्यादा अहम है। यहाँ से सबसे ज़्यादा सवालात आते हैं तो आपको समझना है। मुल्ला वजही 1566 ईस्वी में पैदा हुए, 1659 में इनका इंतकाल हुआ। इनका नाम असदुल्ला था। इनके अजदाद खुरासान से दक्कन आए थे और दक्कन में ही इनकी पैदाइश हुई। ये दरबारी शायर थे मोहम्मद कुली कुतुब शाह के। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने मुल्ला वजही को मलिकुश शुअरा के एजाज से नवाजा था। वजही ने कुतुब शाही खानदान के 4 बादशाहों का ज़माना देखा था। इब्राहिम कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह और अब्दुल्ला कुतुब शाह, इन 4 बादशाहों का ज़माना इसने देखा था। सबरस, ये मुल्ला वजही की बहुत अहम तसनीफ़ है। सबरस में मुल्ला वजही ने अपनी ज़बान को ज़बान हिंदुस्तान कहा है। सबरस उर्दू की पहली दास्तान मानी जाती है। इसके बारे में आगे हम तफसील से बताएंगे। मुल्ला वजही ने एक मसनवी लिखी थी जिसका नाम था कुतुब मुश्तरी। इन्होंने मोहम्मद कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी थी। मोहम्मद कुली कुतुब शाह और मुश्तरी के इश्क की दास्तान इसमें बयान है। कब लिखी थी? तो 1018 हिजरी। यहाँ पे मैं आपको सन लिख दूँ, मुमकिन है कि पूछ दे। 1018 हिजरी ब मुताबिक 1609 ईस्वी में मुल्ला वजही ने कुतुब मुश्तरी लिखी थी मोहम्मद कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर। अच्छा चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा भी है 1018 हिजरी ब मुताबिक 1609। ठीक है। कुतुब मुश्तरी गोलकुंडा की पहली तबाज़ात मसनवी है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, गोलकुंडा की पहली तबाज़ात मसनवी कौन सी है? कुतुब मुश्तरी है। कुतुब मुश्तरी को सबसे पहले किसने शाये कराया था? तो मौलवी अब्दुल हक ने मुरत्तब करके 1939 में अंजुमन तरक्की उर्दू से शाये कराया था। तो ये तो मसनवी मुल्ला वजही ने लिखी। इसके अलावा मैंने बताया था कि सबरस एक दास्तान भी लिखी थी, उर्दू की पहली दास्तान है
1045 हिजरी मुताबिक 1635 ईस्वी में लिखी थी अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर। सबरस का मौजू क्या है? तसव्वुफ है, और इसका जो उसलूब है तमसीली है, यानी सबरस एक तमसीली दास्तान है। सबरस में इश्क, अक्ल, दिल, हुस्न, हिम्मत, वफा, मेहर, वहम जैसे मुजर्रद ख्यालात को इंसानी किरदार में ढालकर रमजिया अंदाज में, रमजिया ऐसे होगा, रमजिया अंदाज में तसव्वुफ के मसाइल को समझाने की कोशिश की गई है। मुल्ला वजही ने इस किस्से यानी कि सबरस को गंजुल अर्श, बहरुल मानी और वही इल्हाम के नाम से लिखा। ठीक है, सबरस को सबसे पहले किसने दरियाफ्त किया था? मौलवी अब्दुल हक ने 1932 ईस्वी में इसको शाये कराया था। सबरस का जो असल माखज़ है वो क्या है? तो मौलवी अब्दुल हक के मुताबिक सबरस का माखज़ फत्ताही निशापुरी की फारसी मसनवी दस्तूरुल उशाक का नसरी खुलासा हुस्नो दिल, ये सबरस का माखज़ है। इंशाइया के इब्तिदाई नुकूश हमें सबरस में ही देखने को मिलते हैं। ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है कि इंशाइया के इब्तिदाई नुकूश किस दास्तान में मिलते हैं? सबरस में मिलते हैं। अब मुल्ला वजही के बाद मोहम्मद कुली कुतुब शाह, इनके बारे में जान लेते हैं। उर्दू के पहले साहिबे दीवान शायर हैं। इन्होंने बहुत सारे तखल्लुस इस्तेमाल किए, लगभग 17 तखल्लुस इस्तेमाल किए। कुतुब शाही खानदान के ये 5वें हुक्मरान थे। ठीक है, अपनी जिंदगी में कभी भी किसी के कत्ल का हुक्म इन्होंने नहीं दिया। सबसे ज्यादा तखल्लुस इस्तेमाल किया कितने? 17 तखल्लुस मुल्ला वजही ने इस्तेमाल किए। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 17 तखल्लुस इस्तेमाल किए जमील जालवी के मुताबिक। इन्होंने उर्दू, फारसी और तेलुगु जबान में भी शायरी की। ठीक है, उर्दू शायरी के लिए मानी, फारसी के लिए कुतुब शाह और तेलुगु जबान के लिए तर्कुमान तखल्लुस इन्होंने अख्तियार किया। मोहम्मद कुली के लिए औरत और वस्ल हम मानी अल्फाज थे। मोहम्मद कुली कुतुब शाह को 12 प्यारियों का आशिक कहा जाता है। उसके बाद मोहम्मद कुली कुतुब शाह के बाद गव्वासी का नाम अहम है। गव्वासी ये अब्दुल्ला कुतुब शाह के मलिकुश्शोरा थे, दरबारी शायर थे। पूछा जाता है गव्वासी किसका शायर था या किसका दरबारी शायर था? अब्दुल्ला कुतुब शाह का, ये मलिकुश्शोरा था। गव्वासी की 3 मसनवियाँ बहुत ज्यादा अहम हैं। मीना सतवंती, सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल और तूती नामा, ये 3 मसनवियाँ गव्वासी की हैं। अब बात करते हैं इब्न निशाती की। इनका नाम शेख मोहम्मद मजहरुद्दीन था। अब्दुल्ला कुतुब शाह के ये दरबार से वाबस्ता थे, यानी गव्वासी की तरह इब्न निशाती भी अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबार से वाबस्ता थे। इब्न निशाती की जो मशहूर मसनवी है वो फूल बन है। 1066 हिजरी के मुताबिक 1655 ईस्वी में ये लिखी गई। इसका जो माखज़ है वो फारसी किस्सा बसातीनुल इंस है। जो मसनवी फूल बन है इसमें अब्दुल्ला कुतुब शाह की मदह में भी अशार देखने को मिलते हैं। ये कैसी मसनवी है फूल बन? तो ये एक इश्किया मसनवी है और इसमें कुल कितने अशार हैं? 1744 अशार हैं। इसमें कितनी सनतें इस्तेमाल की गई, ये सवाल भी पूछा जा चुका है। तो 39 सनतें इस्तेमाल की गई हैं। मसनवी फूल बन में 3 मरकजी किस्से और 3 ज़िम्नी किस्से, यानी कुल 6 किस्से हैं। अब बहरी की बात करते हैं तो इनकी एक मशहूर मसनवी बस याद रखिएगा, मन लगन है, हो सकता है कि पूछ ले। ठीक है, काजी महमूद बहरी इनका पूरा नाम था। एक और इनकी मसनवी है बहरी की भंग आपनामा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। वली औरंगाबादी, वली दक्कनी औरंगाबादी, इनके बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं। ठीक है, उर्दू शायरी का बाबा आदम इनको कहा जाता है। उर्दू शायरी का बाबा आदम वली दक्कनी को किसने कहा? मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। वली दक्कनी के बारे में मीर तकी मीर ने लिखा कि ये शैतान से भी ज्यादा मशहूर थे।
बहरहाल वली दक्कनी 1700 ईस्वी में अपने दोस्त सैयद अबुल मुआली के साथ दिल्ली आए थे और दिल्ली में इनकी मुलाकात सादुल्ला गुलशन से हुई थी। सादुल्ला गुलशन ने इनको दो मुफीद मशवरे दिए थे कि दक्कनी अल्फाज का इस्तेमाल कम करो, उसके बदले फ़ारसी के शरई अल्फाज इस्तेमाल करो और जो फ़ारसी में मज़ामीन हैं उनको अपनी ज़बान में अदा करो। तो ये मशवरे, दो मुफीद मशवरे दिए थे सादुल्ला गुलशन ने। वली किसके ज़माने में, किस बादशाह के ज़माने में दिल्ली आए ये पूछा जा चुका है, तो औरंगज़ेब के ज़माने में दिल्ली आए। इनका दीवान दिल्ली कब आया था? 1719 ईस्वी में। मुसहफ़ी के मुताबिक 1719 ईस्वी में, कहीं कहीं 1721 भी दिया गया है कि ये दिल्ली आए थे। वली के दीवान का कलमी नुस्खा पेरिस में मौजूद है और वली का दीवान पहली मरतबा लंदन से शाया हुआ था। वली की दो मसनवियाँ भी, एक बगैर उन्वान की है और दूसरी है दर तारीफ शहर सूरत। वली ने एक फारसी रिसाला भी निकाला जिसका नाम क्या था? नूरुल मारिफत के नाम से इन्होंने रिसाला निकाला था। कुल्लियात वली को पहली बार 1833 ईस्वी में गारसा दतासी ने फ्रांसीसी जबान के मुकदमे के साथ शाये किया था, जाय नहीं शाये किया था, ठीक है। और ये जो मुकदमा है इसको किसने तर्जुमा किया था उर्दू में? ये सवाल आप लोगों को मैं पूछ रहा हूँ, बताना है कि गारसा दतासी ने जो 1833 में वली की कुल्लियात को फ्रांसीसी जबान के मुकदमे के साथ जो शाये किया था, तो इस मुकदमे को उर्दू में किसने तर्जुमा किया था, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। उसके बाद कुल्लियात वली को 1927 में एहसन मारवरी ने भी शाये किया और 1939 में नूरुल हसन हाशमी ने भी मुरत्तब करके शाये किया। अब वली के बाद सिराज औरंगाबादी की भी बात कर लेते हैं। सिराज औरंगाबादी, इनका नाम सैयद शाह सिराजुद्दीन हुसैनी और तखल्लुस इनका सिराज था। कुल्लियात वली को पहली बार तरतीब देकर किसने शाये किया? अब्दुल कादिर सरवरी ने। इनकी एक, वैसे तो कई मसनवियाँ हैं लेकिन बूस्तान ख्याल ये सिराज औरंगाबादी की बहुत मशहूर मसनवी है। 1160 हिजरी होना चाहिए, हिजरी में ये एक लिखी गई इश्किया मसनवी है जो कि खुद सिराज की आप बीती भी है। तो ये हमने दक्कन में उर्दू शायरी के हवाले से 2 क्लासेज आप लोगों को दस्तयाब करा दी। पहली क्लास में हमने बहमनी दौर और आदिल शाही दौर, और इस क्लास में हमने कुतुब शाही दौर के बारे में और इस दौर के अहम शुअरा के बारे में बता दिया। अब हम आते हैं कुछ सवालात आप लोगों से करते हैं, उसका जवाब आप दीजिएगा, उसके बाद क्लास को इंशाअल्लाह ख़त्म करेंगे। गोलकुंडा की पहली तबज़ात मसनवी कौन सी है? मीना सतवंती जो गवासी की है वो है, अली नामा नुसरती की है वो है, कुतुब मुश्तरी मुल्ला वजी की है वो है, या फिर फूल बन ये इब्न निशाती की है वो है। तो गोलकुंडा की पहली तबज़ात मसनवी मुल्ला वजी की कुतुब मुश्तरी है। कब लिखी गई थी? 1018 हिजरी व मुताबिक 1609 ईस्वी में मोहम्मद कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर। किस शायर ने 4 कुतुब शाही बादशाहों का जमाना देखा? तो वो हैं मुल्ला वजही। मुल्ला वजही ने 4 कुतुब शाही बादशाहों का जमाना देखा। 12 प्यारियों का आशिक किसे कहते हैं? 12 प्यारियों का आशिक उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर, उर्दू में सबसे ज्यादा तखल्लुस इस्तेमाल करने वाला शायर, ये सब कौन है? मोहम्मद कुली कुतुब शाह को कहते हैं 12 प्यारियों का आशिक। उतारिद किस मसनवी का किरदार है? सबसे ज्यादा मुतहर्रिक और फ़आल किरदार कुतुब मुश्तरी का कौन है? उतारिद है। यानी कि उतारिद जो है ये मसनवी कुतुब मुश्तरी का किरदार है। और भी किरदार हैं कुतुब मुश्तरी के, जैसे ज़ुहरा है, मिर्री खान है, शाह सरतान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हुमायूं फ़ाल
किस मसनवी का किरदार है? कि ये बुस्तान ख्याल का है, तो मुश्तरिका तूती नामा का, या फिर फूल बन का है? तो इब्न नशाती की मसनवी फूल बन का किरदार है हुमायूं फाल। किस शायर ने उर्दू और फारसी के अलावा तेलुगु जबान में भी शायरी की? तो 12 प्यारियों का आशिक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने उर्दू में मानी तखल्लुस इस्तेमाल किया, फारसी में कुतुब शाह और तेलुगु में तर्कुमान। यानी इससे पता चल रहा है कि इन्होंने उर्दू फारसी के अलावा तेलुगु जबान में भी शायरी की। कौन सी मसनवी सिराज औरंगाबादी की है? तो मसनवी है आपकी बुस्तान ख्याल, ये सिराज औरंगाबादी की मसनवी है। कुल्लियात सिराज को किसने मुरत्तब किया? ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। क्या नसीरुद्दीन हाशमी ने, जमील जालवी ने, या फिर सैयदा जाफर ने, या फिर अब्दुल कादिर ने? तो अब्दुल कादिर सरवरी ने मुरत्तब किया है कुल्लियात सिराज को। एक सवाल मैंने आप लोगों से पूछा था कि 1833 में वली की कुल्लियात को गारसा दतासी ने फ्रांसीसी ज़बान के मुकदमे के साथ शाये किया था। मुकदमा का उर्दू में तर्जुमा किसने किया था? तो यूसुफ हुसैन खां, ये नाम याद रखिएगा, यूसुफ हुसैन खां ने किया था तर्जुमा। ठीक है। मीना सतवंती किसकी मसनवी है? मीना सतवंती, सैफुल मुलूक व बदिउल जमाल और तूती नामा, ये तीनों मसनवियाँ किसकी हैं? गव्वासी की हैं। मसनवी फूल बन कब लिखी गई? किसकी मसनवी है? इब्न नशाती की है। 1655 ईस्वी में ये मसनवी लिखी गई। इस मसनवी में एक बाब दर शरह शेर गोयत के उन्वान से मौजूद है। तो मसनवी कुतुब मुश्तरी में। वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम करार दिया जाता है। किसने करार दिया था? मोहम्मद हुसैन आजाद ने। वली ने दिल्ली का सफर कब किया था? औरंगजेब के जमाने में 1700 ईस्वी में। 1719 में इनका दीवान दिल्ली आया था। अब मैं चाहता हूं कि कुछ सवाल आप लोगों से मैं पूछ लूं। ठीक है, पूछ लूं? चलिए बताइए कि निकातुश्शुअरा में मीर तकी मीर ने वली के मुताल्लिक लिखा कि वो शैतान से ज़्यादा मशहूर हैं। ये तो बात मैंने बताई थी। इसके अलावा उन्होंने एक और बात लिखी थी, मीर ने वली को रेख्ता का उस्ताद कहा था और मीर ने वली को मुसल्लमुस सबूत उस्ताद कहा था। किसने वली को शायरे कुदरत और उर्दू शायरी का चौसर करार दिया है? वली को किसने शायरे कुदरत कहा है, ये आप लोगों को बताना है। वली को शायरे कुदरत किसने करार दिया, इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताएंगे।